राधे राधे। जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं व्यतिपात योग क्या होता है? इस दिन दान करने से क्या महत्व है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे व्यतिपात योग के बारे में। इसमें दान करने का क्या महत्व है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसलिए पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना। व्यतिपात योग में दान करने से दान का पुण्य 1,00,000 गुना अधिक प्राप्त होता है। जप करने से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं व्यतिपात योग का ज्योतिष की दृष्टि से क्या मतलब होता है। जब चंद्रमा और सूर्य किसी भी संक्रांति के विपरीत पक्षों पे होते हैं और उनके झुकाव के मिनट समान होते हैं तो यह व्यतिपात योग होता है। उनके देशांतर का योग अर्धवर्त हो जाता है। व्यतिपात योग सभी 27 योग में से 17वां योग है। ये एक अशुभ योग है और कहा जाता है कि अगर इस दिन कोई नया काम शुरू किया जाता है तो ये लोगों के लिए नकारात्मकता, दुख, बीमारी और दुर्भाग्य लाता है। व्यतिपात योग का स्वामी रुद्र है। वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म में भी मुहूर्त का बहुत महत्व है और सभी शुभ कार्य किसी विशेष दिन बनने वाले योग या मुहूर्त को ध्यान में रखकर ही किए जाते हैं। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जप, पाठ, प्राणायाम या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसमें जप करने वालों को बहुत अधिक 1,00,000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं व्यतिपात योग की उत्पत्ति कैसे हुई। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक समय की बात है, चंद्रमा ने बृहस्पति जी की पत्नी तारा का हरण किया तो सूर्य ने कहा, ऐसा कार्य तुम्हें नहीं करना चाहिए। चंद्रमा ने सूर्य के सामने क्रोध से देखा तो सूर्य ने भी चंद्रमा के सामने क्रोध दृष्टि से देखा। दोनों की दृष्टि आमने सामने हुई। इस टकराव से एक भयानक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसकी 8 आंखें, 18 हाथ, उसका मुख खुला हुआ था जैसे कि वह संसार को निगल लेगा। वह भयानक स्वर में बोला, मैं समस्त संसार को निगल जाऊंगा, इसीलिए मैं उत्पन्न हुआ हूँ। सूर्य चंद्रमा ने कहा, तुम हमारा कहना मानो, तुम हम दोनों की कोप दृष्टि से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारा नाम व्यतिपात होगा। तुम लोगों के राजा होंगे, लेकिन तुम्हारा योग 27 दिन से होगा। तुम्हारे दिन में स्नान, दान, हवन, व्रत जो भी कुछ करेगा उसका फल बहुत ही फलदायी होगा। जो तेरा पूजन करेगा वह धनवान, पुरुषवान, आयुष्मान होगा। स्त्री का सुहाग अमर होगा। व्यतिपात बोला, मुझे भूख और क्रोध दोनों सताते हैं। सूर्य चंद्रमा ने कहा, लोग तुम्हें दान और धर्म करेंगे, वही तुम्हारा भोजन है, और जो धर्म दान नहीं करेगा उस पर तुम क्रोध करना, दान धर्म देगा उस पर प्रसन्न होना। व्यतिपात ये बात सुनकर सूर्य चंद्रमा को नमस्कार करके चला गया। अब 1 वर्ष में 13 व्यतिपात योग आते हैं। उस दिन उपवास रखना चाहिए, फल आदि 13 गिन के देना चाहिए और हमें साथ में दक्षिणा भी देनी चाहिए। एक अन्य कथा और है। एक समय राजा युधिष्ठिर ने मार्कंडेय मुनि को पूछा कि यमदंड से छूटने का उपाय बताइए। मुनि बोले कि व्यतिपात का व्रत करने से सब पाप छूट जाते हैं। ये व्रत किसने किया था? मार्कंडेय मुनि बोले, पूर्व काल में एक राजा ने व्रत किया था। राजा ने उस व्रत का फल भुंड को दे दिया। भुंड पूर्व जन्म में कंजूस वेश्य था। उसका मन पैसों में था। वह कभी दान पुण्य नहीं करता था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था। उस दिन व्यतिपात पर्व था। एक गरीब ब्राह्मण दाल लेने आया। उसने कहा, सेठ थोड़ा मुझे रसोई का सामान दे दो, मैं भूखा हूँ। उसने उसको निकाल दिया पर वह फिर आया, आज पर्व का दिन है, थोड़ा कुछ दे दो, चौगुना हो जाएगा, भगवान तेरा भला करेगा, थोड़ा आटा दे दो। सेठ ने उसे धक्का मारकर निकाल दिया तो ब्राह्मण क्रोध करके उसको श्राप दिया, जा तू भुंड होगा, जलता भूखा प्यासा मरता फिरेगा। जब कोई व्यतिपात का पुण्य तुझे देगा तब तुझे शांति मिलेगी। और वह चला गया। वैश्य की बुद्धि अब ठिकाने आ गई। वह दौड़कर ब्राह्मण के पास गया और माफी मांगी। पूछा, मेरा उद्धार कब होगा? ब्राह्मण ने कहा, जब कोई पुण्य आत्मा व्यतिपात का पुण्य देगा
तब तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। थोड़े दिन बाद वेश्य मर गया, उसे भुंड की देह मिली और वह जंगल में विचरने लगा। एक बार आग लगने से भुंड का मुंह, पेट आदि थोड़ा थोड़ा जल गया। वह दुखी रहने लग गया। राजा हर्यश्च जंगल में आया और उसने भुंड को पीड़ित देखा। राजा ने पूछा, तुम्हें इतना कष्ट क्यों हो रहा है? तुमने पूर्व जन्म में क्या पाप किया है? भुंड ने कहा, मैं पहले वेश्य था। व्यतिपात के दिन एक ब्राह्मण भिक्षा लेने हेतु मेरे पास आया, परंतु मैंने उसे धक्का देकर निकाल दिया। इस कारण मुझे श्राप दिया कि जाओ, तुम भुंड हो जाओ, वन में मुख से पीड़ित होकर फिरोगे। यदि आपने व्यतिपात का व्रत किया है तो उसका फल मुझे दे दो, तो मेरा उद्धार हो जाएगा। दयालु राजा ने हाथ में जल लेके व्रत का संकल्प करके भुंड पर छिड़का, तो भुंड तुरंत ही पूर्व जन्म का वेश्य बनकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग में चला गया। जो व्यतिपात की कथा सुनता है, स्नान दान और धर्म करता है, वह दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को जाता है। जो व्यतिपात की कथा सुनेगा उसके ऊपर यमराज हमेशा प्रसन्न होंगे और स्वर्ग का लाभ देंगे। जिस प्रकार वैसे भुंड की योनि छोड़कर स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार सबके पाप नष्ट होके स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।